हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइफ तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। तो यह बुक जो है यह साइंटिफिक पब्लिकेशन का है और यह एक तरह का गाइड है जो कि एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है। और इस गाइड में 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आज हम पाँचों मॉडल प्रैक्टिस सेट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही माह 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाली है और एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो इसलिए आप लोग बिना देरी किए हुए इस पांचों मॉडल प्रैक्टिस सेट को जल्दी जल्दी से देख लें। इसमें एक तरह का मैं रिवीजन करवाऊंगी, इसमें सुपर फास्ट रिवीजन होगा, तो इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस रिवीजन करवाते जाएंगे और आप लोग को भी साथ साथ में कमेंट्स में इसका उत्तर बताते जाना है और लास्ट में स्कोर भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट से। और पहला प्रश्न है हमारा, पहली बार वैक्सीन की खोज किसने की थी? पहली बार वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीन की खोज की थी। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1974 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला है, दुनिया में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस किस वर्ष पाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977 ईस्वी में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस पाया गया था। अगला है, भारत के किस राज्य में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस पाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम में। भारत के असम में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस पाया गया। निम्न में से कौन सा एक वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस करता है? तो डी एन सी दोनों, बी एन सी दोनों। तो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों वायरस जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोतियाबिंद में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो लेंस इसका प्रभावित होता है। आयोडीन प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? तो मृदा एवं जल में आयोडीन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षारीय पदार्थों का पीएच होता है 7 से ज़्यादा। आगे देखेंगे, मानव रक्त का पीएच किस प्रकृति का होता है? तो हल्का क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखना और व्यक्तिगत स्वच्छता दोनों की जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हाइजीन का मतलब है स्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पायरिया बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो दांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 100 दिन की खांसी किसे कहते हैं? तो काली खांसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के जीव द्रव में सबसे अधिक होता है। कोशिका के जीव द्रव में सबसे अधिक होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 ग्राम वसा के पाचन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9 केजी कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वाशियोरकोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिदिन 130 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है? तो कीटोसिस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मिड डे मील प्रोग्राम के तहत सप्लाई मिल्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट का कम से कम कितना भाग सप्लाई होना चाहिए? तो इसका उत्तर है कम से कम 1/3 भाग सप्लाई होना चाहिए। अगला है, विटामिन बी 12 की सर्वोत्तम आपूर्ति प्राप्त करने के लिए कौन सा भोजन खाने को सलाह नर्स द्वारा देना चाहिए? तो डेयरी प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो स्वास्थ्य सेवाओं का शहरीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में मलेरिया के मरीज सबसे ज़्यादा किस कारण से होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एएनएम नर्सिंग कोर्स कितने समय का होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल का
होता है। कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, अंडर 5 क्लिनिक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो त्रिकोण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, वीवीएम का पूरा नाम क्या है? वीवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैक्सीन वायल मॉनिटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जन्म एवं मृत्यु कितने दिनों के अंदर पंजीकृत होती है? तो इसका उत्तर है 21 दिनों के अंदर। कौन सी वैक्सीन सिंगल डोज के बाद सबसे प्रभावशाली हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीसीजी। कौन सी बीमारी का लक्षण टीबी जैसे होती है? तो हिस्टोप्लाजोसिस जो है यह बीमारी लक्षण टीबी जैसे होती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस उम्र में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 महीने पर। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से बचने के लिए कौन सा टीका बच्चा को लगाया जाता है? तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ किस उम्र में बैठना शुरू कर देता है? तो 5 माह पर। जन्म के समय बच्चे की लंबाई क्या होती है? तो 47 से 53 सेंटीमीटर होती है। 1 साल से 3 साल के बच्चे को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोटलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वातावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक स्तर सभी बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाला कारक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे का प्रश्न देखेंगे, न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरिश। बच्चों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 70% जल की मात्रा होती है। ऊर्जा को मापा जाता है किलो कैलोरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री एवं व्यवसाय में रोजगार नहीं दिया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। महिला में किस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी हो सकती है। पीएचसी में कितने कर्मचारी कार्यरत होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 कर्मचारी कार्यरत होते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा भारत में कब आरंभ हुआ था? तो 1977 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन एनजीओ को बढ़ावा देने की सरकारी नीति के अंतर्गत कापाट का गठन कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 5 अप्रैल 2005 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, आरसीएच कार्यक्रम फेज 1 की शुरुआत कब हुई? आरसीएच कार्यक्रम फेज 1 की शुरुआत कब हुई? तो अगस्त 1997 ईस्वी में हुई। आरसीएच फेज 2 की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2005 में हुई। आरसीएच फेज 2 का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, तीनों इसका होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे देश में कितना उप स्वास्थ्य केंद्र है? तो लगभग 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य विश्वव्यापी समस्या क्या है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मुंह द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में होता है, क्या होता है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। गर्भकाल मधु किन में होता है? गर्भकाल मधुमेह किन में होता है? तो गर्भवती महिला में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेबर रूम का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, प्रेगनेंसी किट जांच में निम्न में से किस स्थिति में कहा जाता है कि महिला गर्भवती है?
प्रेगनेंसी किट जांच में निम्न में से किस स्थिति में कहा जाता है कि महिला गर्भवती है? तो जब 2 लाइन प्रदर्शित हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक ऊसाइट के क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 + XX। ऑटोनिक गर्भाशय के लिए ट्रीटमेंट मोडालिटी है। उपरोक्त सभी गर्भाशय की मसाज, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न, मेथार्जिन आईवी इंजेक्शन, सभी इसका ट्रीटमेंट मोडालिटी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे का प्रश्न देखेंगे, सब इन्वॉल्यूशन में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग है? तो गर्भाशय सबसे अधिक प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फुल टर्म प्लेसेंटा में लगभग कितना भाग फिटल ओरिजिन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80%। DUB का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिस्फंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग। DUB का पूरा नाम है डिस्फंक्शनल यूटेरिन ब्लीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। इसमें 60 प्रश्न थे। अब अगला स्टार्ट करेंगे। ये इसका आंसर्स हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब दूसरा हम स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन रोग के कारक हैं? इनमें से कौन रोग के कारक हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी। आनुवांशिकता, जीवाणु, विषाणु सभी रोग के कारक हैं। अगला है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन से कार्य संपादन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण। अगला प्रश्न हो जाएगा, फोबिया किस प्रकार का विकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानसिक विकार। फोबिया जो है एक प्रकार का मानसिक विकार है। थर्मामीटर के विसंक्रमित किया जा सकता है। थर्मामीटर के विसंक्रमित किया जा सकता है सेवलॉन से, डिटॉल से, लाइजोल से, तीनों से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। इनमें से कौन जीवित टीके नहीं हैं? लाइव वैक्सीन इनमें से कौन नहीं है? तो टीटी नहीं है। एमआई के दौरान कौन सी धमनी प्रभावित होती है? एमआई के दौरान कौन सी धमनी प्रभावित होती है? तो कोरोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेक बॉर्न फीवर है। ब्रेक बॉर्न फीवर कौन सा हो जाएगा? तो डेंगू फीवर हो जाएगा। ब्रेक बॉर्न फीवर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रैक्शन का उद्देश्य है। ट्रैक्शन का उद्देश्य है प्रभावित भाग को इमोलाइज करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। इपीटैक्सिस का अर्थ है। इपीटैक्सिस का क्या अर्थ है? तो नाक से खून निकलना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनाल्जेसिक टैबलेट दिए जाते हैं दर्द दूर करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के लिए कितने मिनरल्स की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 26। हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरन। डाइटरी गोल्स के अनुसार सॉल्ट इंटेक को कम करते हुए कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 ग्राम पर डे नहीं होना चाहिए। डाइटरी गोल्स के अनुसार सॉल्ट इंटेक को कम करते हुए कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 5 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों का सूज जाना, घाव का देरी से भरना, एनीमिया का लक्षण दिखना, ये सभी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। आगे का प्रश्न देखेंगे। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मिल्क कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। प्लेटलेट्स की संख्या कमी होना किस बीमारी के लक्षण है? प्लेटलेट्स की संख्या कमी होना डेंगू का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिड डे मील प्रोग्राम में अंतर्गत कितने दिनों का पूरक आहार सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 दिन का। स्कल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कल में 22 हड्डियां होती हैं।
सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा रोग होता है? तो काला जार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। टीकाकरण की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 5 वर्ष की उम्र पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डीपीटी प्लस विटामिन ए। ईएसआई एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1948 ईस्वी में ईएसआई एक्ट पारित हुआ। मानव गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय शामिल नहीं है। बाकी 1% जनसंख्या जो कि 40 वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहता है, यह शामिल है। आयु के सापेक्ष कम वजन, यह भी शामिल है। 1% जनसंख्या जो कि सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का प्रयोग नहीं करता है, यह भी शामिल है। तो मानव गरीबी सूचकांक में शामिल कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय जो है यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएल मुदालियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन मंदबुद्धि व्यक्तियों के समूह को किसी प्रकार की शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख बुद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा विधि अधिक प्रभावी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विपक्षीय विधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संचार में बाधक है। कम शैक्षणिक स्तर, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, सभी बाधक है संचार में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, आगरबन एवं निमकॉफ के अनुसार सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुदाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे आर्गबन एवं निमकॉफ के अनुसार कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सामाजिक समूह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कारण से बाल श्रम किया जाता है? तो इसका उत्तर है अशिक्षा, गरीबी और माता पिता के कारण से बाल श्रम किया जाता है, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, ऊर्जा की कमी के कारण बच्चों में होने वाले दुष्प्रभाव कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वजन की कमी। केवल स्तनपान कितने माह तक के बच्चों को करवाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक के बच्चों को केवल स्तनपान कराया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दहेज की चिंता, सामाजिक असुरक्षा और अशिक्षा के कारण बेटा बेटी में अंतर, कन्या भ्रूण हत्या का यह तीनों कारण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में खतरे का चिन्ह है। नवजात शिशु में खतरे का चिन्ह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हाइपोथर्मिया, दौरे, श्वसना विरोध, तीनों नवजात शिशु में खतरे का चिन्ह है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पेंटावेलेंट टीका कितने उम्र तक के बच्चों को लगाना चाहिए? पेंटावेलेंट टीका कितने उम्र तक के बच्चों को लगाना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष तक के बच्चों को लगाना चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में समस्या हो सकती है, क्या चीज़ की समस्या हो सकती है? तो कुपोषण की, संक्रामक रोग की और सफ़ेद दागों से संबंधित, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भारत में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत में बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम शुरू कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियों में प्यूबर्टी की उम्र होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 से 15 वर्ष इसकी उम्र होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि बच्चों को विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह की उम्र पर दी गई है तो दूसरी खुराक कब दी जानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 माह पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किससे सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजनीतिक रूप से प्रभावी लोग, सभी से संबंध बनाकर चलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों में शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में कौन कौन सा शामिल है? तो टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार वितरित करना, यह तीनों शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड्स क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहिरंग रोगी रजिस्टर, इंडेंट रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, तीनों इस पे इसका रिकॉर्ड्स है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूता को दी जाने वाली राशि कितनी होगी? तो 1400, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टाफ डेवलपमेंट में शामिल गतिविधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जॉब ओरिएंटेशन, इंडक्शन ट्रेनिंग, इन सर्विस एजुकेशन, तीनों इसका स्टाफ डेवलपमेंट में शामिल गतिविधि है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परामर्श के क्षेत्र में शामिल है। निम्नलिखित में से परामर्श के क्षेत्र में शामिल कौन सा होगा? तो रोजगार संबंधी परामर्श, विवाह पूर्व परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श, तीनों इसके क्षेत्र में शामिल है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुनर्वास नर्सिंग के उद्देश्यों में शामिल है। निम्न में से पुनर्वास नर्सिंग के उद्देश्यों में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चोट एवं बीमारी के कारण होने वाले दुष्प्रभाव, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अनुत्पादक व्यक्ति को उत्पादक व्यक्ति बनाना, इनमें से कोई नहीं, और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के रोगियों को पुनर्वास नर्सिंग की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अस्थि रोग से ग्रसित व्यक्ति, मंदबुद्धि व्यक्ति, दृष्टिवाणी एवं श्रवणशीलता वाले रोग, सभी प्रकार के रोगियों को पुनर्वास नर्सिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सबसे प्रचलित विधि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक्चर विधि सबसे प्रचलित विधि है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय से होने वाली इरेगुलर एवं एसाइक्लिक ब्लीडिंग क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेट्रोजिया कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्पेरोनिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसव की थर्ड स्टेज की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मिनट की अवधि होती है। महिला के शरीर से बाहर अंडाणु का निषेचन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला के शरीर से बाहर अंडाणु का निषेचन कृत्रिम परिवेशीय गर्भाधान कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, कौन सा प्रसव का एक प्राथमिक चिन्ह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय संकुचन। गर्भाशय संकुचन जो है प्रसव का एक प्राथमिक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यौनीय झिल्ली का बैंगनी नीला हो जाना क्या होगा? तो जैकमर साइन का यह चिन्ह है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिम्टम ट्यूबल प्रेगनेंसी के क्लासिक ट्रेट सिम्टम में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वल्सन्स। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या उत्तरदायी होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, पीआईडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइस का फेल होना, तीनों एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लेप्रोस्कोपी, सोनोग्राफी, सीरम प्रोजेस्टेरोन स्तर, तीनों इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यह हमारा रिवीजन क्लास है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं। मॉडल प्रैक्टिस 2 का यह आंसर्स है, आप इसको देख सकते हैं। अब आगे स्टार्ट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का प्रश्न नंबर 1 से। तो अगला प्रश्न है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का पहला प्रश्न है, शारीरिक परीक्षण में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त कोई नहीं। शारीरिक परीक्षण में टार्च, स्टेथोस्कोप और परक्यूशन किसी का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हो जाएगा, शारीरिक परीक्षण में कौन सी विधियां शामिल नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य इतिवृत्ति। शारीरिक परीक्षण में स्वास्थ्य इतिवृत्ति विधियां जो है यह शामिल नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व कौन सा होगा?
तो पोषण, पर्यावरण और जैविक कारण तीनों स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सी चिकित्सा पद्धति आयुष में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलोपैथिक। अगला प्रश्न है, 9 मंथ के बच्चे को विटामिन ए का घोल कितनी मात्रा में दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 लाख आयु में दी जाती है। अगला प्रश्न है, बायोमेडिकल अपशिष्ट में नुकीले कचरे का किस रंग में के डब्बे में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीला डब्बे में रखा जाता है। और इसको याद करने का एक ट्रिक है, नीला है तो नुकीला, नीला से 9 से नीला 9 से नुकीला, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से याद किए हैं। तो बायोमेडिकल अपशिष्ट में नुकीले कचरे का रंग नीला डब्बे में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य आकलन का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आंकड़े एकत्रित करना इसका तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक दाब मानव शरीर में किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निलय संकुचन के कारण से सिस्टोलिक दाब होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न है, कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है? कॉमन कोल्ड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्यूट राइनिटिस। अगला प्रश्न है, बर्न मरीज की आपातकालीन देखभाल में क्या क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एयरवे मेंटेन करना, फ्लूइड का रिप्लेस करना, ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करना, तीनों इसमें बर्न मरीज की आपातकालीन देखभाल में शामिल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। 3D का अर्थ क्या है? तो डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया तीनों 3D का अर्थ है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। विटामिन ए, विटामिन B12 एवं आयरन का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरे एवं पत्तेदार सब्जियां। अगला प्रश्न है, कुफर सेल शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। कुफर सेल जो है यह लीवर में स्थित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु प्रयुक्त तकनीक क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर इसका तकनीक है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में व्यावसायिक नर्स का गुण नहीं है। निम्न में व्यावसायिक नर्स का गुण क्या नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी तकनीक अयोग्यता। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नर्सिंग प्रैक्टिस का नियमन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेट नर्स प्रैक्टिस सेट। अगला प्रश्न हो जाए, निम्न में से सभी बिगड़े पारिवारिक स्वास्थ्य के जैविक जोखिम कारक है सिवाय किसको? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिवाय वायु प्रदूषण को छोड़कर बाकी मानसिक मंदता, जन्मजात विकार, रोग के प्रति अनुवांशिक झुकाव, यह सभी जो है बिगड़े पारिवारिक स्वास्थ्य के जैविक जोखिम कारक हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ वायु प्रदूषण को छोड़कर। अगला प्रश्न है, नर्सिंग डायग्नोसिस के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह मरीज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखभाल की गुणवत्ता में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असामान्य रूप से कम श्वसन दर क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ब्रेडिप्निया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असामान्य रूप से कम श्वसन दर ब्रेडिप्निया कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्सिंग छात्रों को किसी प्रायोगिक विषय वस्तु को समझाने के लिए कौन सा विधि प्रभावी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वृहद स्तर पर शिक्षा हेतु किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप को कौन प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई नहीं। आगे का प्रश्न देखेंगे, परिवार की भौतिक आवश्यकताओं में शामिल है। परिवार की भौतिक आवश्यकता में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो सामान्य संपत्ति, सहयोगी संगठन, सामान्य निवास तीनों संयुक्त परिवार की विशेषता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे का प्रश्न है, विवाह के उद्देश्य में शामिल नहीं है। विवाह के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? तो राजनीतिक विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी लड़के की शादी उच्च जाति या वर्ग की लड़की के साथ होता है तो वह क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुलोम विवाह कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था से संलग्न शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जरा विज्ञान कहलाता है।
भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1959 ईस्वी में पंचायती राज शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य इकाई होती है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में ओआरएस का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरिया के लिए ओआरएस का उपयोग डायरिया के उपचार के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांतों का उद्भव होता है? तो इसका उत्तर है निचली इंसाइजर का बच्चों में सबसे पहले उद्भव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, नवजात शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार होता है? तो माँ का दूध सबसे सर्वोत्तम आहार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशु से आप क्या समझती हैं? शिशु से आप क्या समझती हैं? तो जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है। बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? कैंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक 5 वर्ष के नर शिशु में वृषण कहाँ स्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृषण कोष में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में पाई जाने वाली श्वसनीय बीमारी निमोनिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांस के साथ सीने का अंदर धंसना। नवजात शिशु में पाए जाने वाला रिफ्लेक्स कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल, मोरो, स्वेलिंग और सकिंग। ये तीनों रिफ्लेक्स नवजात शिशु में पाया जाने वाला है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। डिमांड फीडिंग का अर्थ क्या होगा? तो शिशु को भूख लगने पर दूध पिलाना। डिमांड फीडिंग का अर्थ है शिशु को भूख लगने पर दूध पिलाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग के कारण बच्चे को लकवा होने का डर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोलियो। भाषण देते समय कौन सी बात आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लोगों में उत्साह का संचार जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिगत संबंधों के विकास हेतु किस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विपरीत मतों को अस्वीकार रखना। निरंतर शिक्षण का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नवीनतम ज्ञान का तकनीक को समझना, पूर्व शिक्षा को बनाए रखने हेतु औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद निरंतर शिक्षा ग्रहण करना, या तीनों निरंतर शिक्षण का तात्पर्य, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक होगा? तो उपयुक्त सभी, सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ाना, कार्यक्रम का अनुप्रयोग करना, सेवाओं का गुणवत्ता बढ़ाना, तीनों इसका क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से समन्वय की विशेषता नहीं है। समन्वय की विशेषता कौन सी नहीं है? तो औसतता प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति किस योजना के अंतर्गत की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ICDS योजना के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध औषधि किट ए की औषधि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेबेंडाजोल गोलियां जो है यह किट ए की औषधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73 से 100 स्क्वायर मीटर। मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति की जांच हेतु प्रयुक्त प्रयोगशाला उपकरण है, कौन सा है? तो यूरिस्ट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर कितनी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति कम से कम की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम से कम 2 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। रजनोवृत्ति की औसत आयु कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओलिगोस्पर्मिया का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओलिगोस्पर्मिया का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 मिलियन से कम शुक्राणु संख्या। अगला प्रश्न है, MTP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? MTP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह पति के लिखित कंसेंट देने पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका कथन, यह पति के लिखित कंसेंट देने पर की जा सकती है, यह कथन इसका सत्य है। यह गलत है। यह सरकारी अस्पतालों में की जा सकती है, यह तो सही है। यह महिला के लिखित कंसेंट देने पर की जा सकती है, यह सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है यह असत्य कथन होगा। यह पति के लिखित कंसेंट पर देने की जा सकती है, यह हमारा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सत्य की जगह असत्य अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे में ए और सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, फीटस जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में समर्थ नहीं है तो महिला के गर्भाशय से निकालना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबॉर्शन। फीटस जो स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में समर्थ नहीं है तो महिला के गर्भाशय से निकालना एबॉर्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोलॉन्ग लेबर का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यूटेरिन इनर्शिया, माल प्रेजेंटेशन, तीनों इसका कारण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कारक जीव कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गार्डेनेरिला वेजिनलिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 वर्ष से कम उम्र में ही एक महिला में मासिक चक्र की शुरुआत हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्रीसोसियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, मेनोपॉज के बाद चेहरे पर बालों की वृद्धि एवं आवाज़ में परिवर्तन किस वजह से होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ने से। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे भी कम दिन का हो तो क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एपिमेनोरिया कहलाती है। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे भी कम दिन का हो तो कहलाती है एपिमेनोरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डायफ्राम। डायफ्राम जो है प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधक नहीं है, बाकी रिदम मेथड, क्वाइटस इंटरप्ट्स और ब्रेस्ट फीडिंग, यह तीनों प्राकृतिक गर्भ निरोधक साधन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह हमारा मॉडल सेट 3 का अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का सभी नोटिफिकेशन आपके पास सही समय से पहुँच सके। तो ये देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का यह आंसर है। और अब स्टार्ट करेंगे हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का प्रश्न नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है, फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दर्द से राहत पहुंचाना, घायल व्यक्ति को बचाना, गंभीर स्थिति में रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाना, यह तीनों फर्स्ट एड का उद्देश्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ वुंड क्या है? मीनिंग ऑफ वुंड क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। अगला है, निम्नलिखित में कौन एंटीसेप्टिक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनॉल। मुंह में से बदबू आना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेलिटोसिस कहलाता है। मुंह से बदबू आना हेलिटोसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीपीटी का बूस्टर खुराक लगाई जाती है। डीपीटी का बूस्टर खुराक कब लगाई जाती है? तो 16 से 24 माह पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बेड सोर का कारण क्या है? बेड सोर बिस्तरीय घाव का कारण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। त्वचा की प्रदाद होना, गैंग्रन होना और त्वचा का नीला व चितकबरा होना, तीनों इसका बेड सोर का कारण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में 60 धड़कन से कम पल्स रेट को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉडीकार्डिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, पॉइजन को प्रभावहीन करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीडोट्स का प्रयोग किया जाता है। निचले स्तर की प्रशिक्षित नर्स को कार्य सौंपना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरविजन। निचले स्तर की प्रशिक्षित नर्स को कार्य सौंपना सुपरविजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंट्राओसियस सुई दी जाती है। इंट्राओसियस सुई दी जाती है बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो आकलन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मरीज को 10 ml मेडिसिन देनी है, नर्स मरीज को कितना चम्मच मेडिसिन देगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 टेबल स्पून। पीड़ा से मुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर खत्म करना क्या कहलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुसाइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंक के द्वारा सबसे पहले विटामिन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा रिकमेंडेड वृद्धि चार्ट में कितने रेफरेंस कर्व हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 रेफरेंस कर्व हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे,
भारत सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी कब अडॉप्ट किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993 ईस्वी में अडॉप्ट किया। अगला प्रश्न है, किस रोगी में आयरन की कमी का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीरम पोर्टिन। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंधे की हड्डी का फरफराना। कंधे की हड्डी का फरफराना निम्नलिखित में से किस भाग की चोट के कारण होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल। यहाँ पे नर्व ऑफ बेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंधे की हड्डी का फरफराना निम्नलिखित में से किस भाग की चोट का कारण होता है? तो लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष ग्रहण करने पर निम्न में से कौन सा लक्षण प्रकट विष ग्रहण करने पर निम्न में से कौन सा लक्षण प्रकट होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उल्टी होना, पुतलियों का फैलना और शरीर का नीला पड़ना, तीनों लक्षण प्रकट होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, 8 आकार की पट्टी का उपयोग किस भाग पर नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सिर पर नहीं किया जाता है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73वां संशोधन के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस समिति को बहुउद्देश्य कार्यकर्ता समिति कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करतार सिंह समिति, करतार सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गर्भावस्था की जांच करने में, शिशुओं की वृद्धि एवं विकास की मॉनिटरिंग करने में, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में, तीनों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना की गई। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में की गई। बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम हेतु विटामिन ए की कितनी खुराक 9 महीने पर दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 लाख यूनिट। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र का संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से। स्वास्थ्य के विषय में सबसे अधिक मान्य परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WHO द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 31 मई को मनाया जाता है। पल्स पोलियो के अंतर्गत घर घर विजिट के दौरान ऐसे घर जिनमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों ने पल्स पोलियो की खुराक पी ली है, उस घर के बाहर किस प्रकार का चिन्ह लिखा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पी प्रकार का चिन्ह लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रोगी को कहाँ रेफर किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिए कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है? नवजात शिशु के लिए कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। स्वस्थ रखने हेतु, प्रतिरक्षण तंत्र की मजबूती हेतु और मानसिक विकास हेतु तीनों महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस उम्र में बच्चा बाय सिलेबल्स जैसे कि दादा, मामा, नाना आदि बोलना शुरू कर देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 महीने पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, बच्चों के लिए प्ले थेरेपी की क्या उपयोगिता है? बच्चों के लिए प्ले थेरेपी की क्या उपयोगिता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बच्चे की शारीरिक विकास हेतु, बच्चे का मानसिक विकास हेतु, बच्चे की डिसीजन मेकिंग क्षमता को मजबूत करने हेतु प्ले थेरेपी की उपयोगिता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा डिस्निया से ग्रसित है, एक नर्स के रूप में आप बच्चे को क्या केयर प्रदान करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना कब शुरू कर देना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 18 माह की उम्र पर एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना शुरू कर देना चाहिए। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने का अंदर धंसना किस बीमारी का लक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निमोनिया का लक्षण है। नाक का बहना, श्वसन के साथ सीने के अंदर धंसना निमोनिया बीमारी का लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु के फेफड़े का कुल क्षमता कितना होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 ml होती है। अगला है, बच्चे द्वारा मिट्टी, खल्ली एवं पेंसिल इत्यादि का खा जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीका कहलाता है,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में अचानक और सामान्य उद्देश्यहीन गतिविधि कहलाती है टिक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक बच्चे द्वारा बार बार सिर का बाल खींचना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोटिडोमेनिया कहलाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की इकाई है, संगठनात्मक और क्रियात्मक दोनों इसका इकाई है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। पर्वतीय, आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रों में कितना जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 3000 की जनसंख्या पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक आंगनबाड़ी की स्थापना हेतु कितनी जनसंख्या कम से कम होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है कम से कम 1000 जनसंख्या होना अनिवार्य है। अगला है, किसी क्षेत्र में कुल गर्भावस्थाओं में कितना प्रतिशत जोखिम वाली गर्भावस्था मानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15%। अगला प्रश्न है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रतिवर्ष किस माह में घर घर सर्वे किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल माह में घर घर सर्वे किया जाता है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम शारदा एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में लागू हुआ। वार्ड में आग लग जाने की स्थिति में नर्स का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेस्क्यू द पेशेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कार्य नर्स हेतु लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करता है? निम्न कार्य नर्स हेतु लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेकिंग कंसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुलारी योजना का संबंध किस वर्ग से है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बालिकाओं से दुलारी योजना का संबंध है। हमारे देश में किस प्रणाली के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय प्रणाली। निम्न में से कौन सा संक्रमण गर्भावस्था में टेराटोजन की तरह कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रूबेला। मासिक चक्र की अवधि 35 दिन का होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओलिगोमेनोरिया कहलाता है। मासिक चक्र की अवधि 35 दिन का होना ओलिगोमेनोरिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूटर लोबुलर जो है ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में फीमेल मरीज को कब करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फीमेल को करना चाहिए आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओव्यूलेशन कराने के लिए चॉइस ऑफ ड्रग है, ओव्यूलेशन कराने के लिए चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्लोमिफिन। लड़की में यौनारंभ प्यूबर्टी की फर्स्ट इवेंट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेनार्की। डिम्बोत्सर्जन प्रभावित करता है, डिम्बोत्सर्जन प्रभावित क्या करता है? एलएच को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक गर्भवती स्त्री के पेट के बीच में गहरी इंगित लंबवत रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिनिया निग्रा कहलाती है। मां बनने वाली महिला को नर्स द्वारा बताना चाहिए कि दूध का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भपात 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए, यह हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट चौथा कंप्लीट हो गया। अब बचा है एक मॉडल प्रैक्टिस सेट पाँचवा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए चौथे नंबर सेट का यह आंसर की है, आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट खींचकर रख सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का प्रश्न नंबर 1 से। तो इसका पहला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश में पैदा हुई थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश में पैदा हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इटली में पैदा हुई थी। मलाशय का सामान्य तापमान क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला है, बुखार का अचानक गिरना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स क्राइसिस कहलाता है। एचएस का मतलब क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए सोते समय।
अगला है हर्निया का सही इलाज क्या है। हर्निया का सही इलाज क्या है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन। टेटवी किस रोग से हमें बचाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेटनस से बचाता है। विटामिन डी का सुलभ स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूप। विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। ओआरएस का घोल दिया जाता है। ओआरएस का घोल, यहाँ ओपीएस नहीं होके ओआरएस होगा, तो ओआरएस का घोल कब दिया जाता है, तो डायरिया में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस टीकाकरण का त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बीसीजी के टीकाकरण के त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, शरीर के रचनाओं का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी। टिश्यू का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिस्टोलॉजी। शरीर का कौन सा अंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्किन। शरीर का जो अंग स्किन है यह जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेत ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के ताप का नियमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन लुआनेसी इंडियन लुआनेसी एक्ट कब लागू हुआ, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी में इंडियन लुआनेसी एक्ट लागू हुआ। हिस्टीरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ हिस्टीरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइकोटिक डिसऑर्डर। सॉरी साइकोटिक नहीं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। हिस्टीरिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यादाश्त के खोने को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमनेसिया कहते हैं। मति भ्रम किस प्रकार का विकार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थाउट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अत्यधिक खुशी की भावना को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूफोरिया कहा जाता है। बात को दोहराना क्या कहलाता है, तो इकोलेलिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोर कमेटी का गठन कब हुआ था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1943 ईस्वी में भोर कमेटी का गठन हुआ था। क्वारंटाइन संबंध है, क्वारंटाइन किससे संबंध है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सर्वाधिक उष्मायन अवधि से क्वारंटाइन संबंधित है। किसी समुदाय में प्रतिवर्ष 1000 की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रूड डेथ रेट कहलाती है। आशा योजना किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। किसी बीमारी में पाया गया पहला मरीज क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडेक्स केस कहलाता है। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल मान्यता प्राप्त संस्था है NABH। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सन 2014 के लिए WHO की थीम क्या थी। सन 2014 के लिए WHO की थीम क्या थी, वेक्टर जनित बीमारियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए NRHM के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कौन सा क्लिनिक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NCD क्लिनिक। दहन द्वारा प्राप्त होने वाला वायु प्रदूषण कौन सा है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। सामुदायिक स्वास्थ्य के संदर्भ में डेली का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस उम्र तक गैर कानूनी एवं गलत व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष तक गैर कानूनी एवं गलत व्यवहार को बाल अपराध कहते हैं। किशोरावस्था में होने वाली दुर्घटनाएं हैं। किशोरावस्था में होने वाली दुर्घटनाएं कौन सा है, तो डूबना, सड़क दुर्घटना और अस्थि भंग, यह तीनों है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2013 में अपनाई है। चाइल्ड हेल्पलाइन की सुविधा किस नंबर पर उपलब्ध है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1098। अगला प्रश्न है, गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका उत्तर है किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार किस उम्र के बच्चों के कल्याण हेतु यह एक्ट लागू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष के बच्चों के कल्याण हेतु। द हिंदू एसोसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार गोद लेने वाले की आयु वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए कितनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 वर्ष। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अनुसार गोद लेने वाले आयु वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 90 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास के चरणों में शिशु काल होता है। वृद्धि एवं विकास के चरणों में इन्फेंसी क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 12 माह। आघात वाले शिशु में नर्स किसका आकलन करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिन आउटपुट का आकलन करती है। 1000 जीवित जन्म पर गर्भस्थ शिशुओं एवं शीघ्र नवजातों की कुल मृत्यु कहलाती है पेरिनेटल मोर्टेलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, NRHM के अंतर्गत कार्य करता है। इन विच ईयर CSSM प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992। आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ किससे? तो रूरल हेल्थ मिशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्स बाथरूम के फर्श पर एक मरीज को अचेता अवस्था में पाती है, नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा? तो एसेस द कैरोटिड आर्टरी फॉर ए पल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कौन से ईयर में इम्प्लीमेंटेड हुआ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1987। RDT किट इज यूज्ड फॉर विच डिजीज? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया के लिए RDT किट का यूज़ करते हैं। यूज ऑफ अनमोल ऐप इज डन बाय होम? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ANM। हमारे शरीर को प्रतिदिन कितना पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 2 से 3 लीटर की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुभलक्ष्मी योजना राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। अगला है, कौन सा सॉफ्टवेयर आशा को ऑनलाइन भुगतान में सहायक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आशा सॉफ्ट। आशा सॉफ्ट जो है यह आशा को ऑनलाइन भुगतान में सहायक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वेलोर में भारत का पहला नर्सिंग स्कूल अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1899 में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में स्थित है। अगला है, लेबर के दौरान पेरिनियम पर नियोजित तरीके से चीरा लगना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एपिजियोटोमी कहलाता है। आधुनिक प्रसूति की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रोज पारे के द्वारा आधुनिक प्रसूति की नींव रखी गई। प्रथम बार के ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजोदर्शन कहते हैं। आगे देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान महिला को अत्यधिक उल्टी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। MTP कराने की अनुमति कितने सप्ताह तक की होती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 20 सप्ताह तक की MTP कराने की अनुमति होती है। अगला है, एंटीरियर फॉन्टानेली जन्म के कितने माह बंद हो जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 18 माह में बंद हो जाती है एंटीरियर फॉन्टानेली। प्रसव पूर्व रक्तस्राव होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीपार्टम हेमरेज। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो समाप्त करेंगे। हमारा 5 मॉडल सेट कवर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।